आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस भारत की एक नायाब चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। उसका नाम है भूल भुलैया और उसी के पास में ही दीवान खाना है। पहले मैं आपको उस दीवान खाने के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बताना चाहता हूँ। दीवान खाना इस तरीके से बना हुआ है कि बीच में बहुत बड़ा एक हॉल टाइप का है, जिसे हम लोग आज की भाषा में हॉल कहते हैं, जिसकी चौड़ाई है 20 फीट और लंबाई होगी करीब 32 फीट। उसके बगल में एक छोटा हॉल है जिसकी होगी 20 बाई 10 की। और उसके बाद में उस साइड में वैसे ही एक हॉल है 20 बाई 10 का। अगर आप सोचेंगे तो ये खरबूजे टाइप में बना हुआ है वो दीवाने खास। उसका नाम है दीवाने खास। काफ़ी फेमस है, काफ़ी पर्यटक वहाँ जाते हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि वहाँ दो ही नायाब चीज़ है, एक तो दीवाने खास और एक भूल भुलैया। दीवाने खास ऐसा है कि जैसे 3 खरबूजे पड़े हुए हों, उस हिसाब से बनाया गया है। जब गाइड जब लेके जाता दीवाने खास में, तो ले जाकर वो दिखाता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे आराम से आदमी एक फुटबॉल की टीम फुटबॉल खेल सकती है, इतना बड़ा बना हुआ है। उसके बगल में जो 20 बाई 10 का इधर में, 20 बाई 10 का उधर में, उसके सारी कनेक्टेड है। और वो जो गाइड है वो उन पर्यटकों को बताता है कि देखिए, यहाँ पर रियासत के जो राजा थे, दीवाने खास में बैठ के आम सभा किया करते थे। और उनके जो गुप्तचर थे, वो अगल बगल के जो छोटे छोटे दीवान हैं, हॉल हैं, वहाँ पर वो खड़े होते तो दीवार के अपनी कान लगा करके, जबकि दीवाने खास का दोनों तरफ का दरवाज़ा बंद रहता था, लेकिन उधर में वो लोग कान लगा के सारी बातें सुन लेते थे। जबकि पर्यटकों को जब वो बातें वो सुनते थे उनसे, तो उन्हें यकीन नहीं होता था। उसने बताया, गाइड बताता था, बोले सुनिए, आप यहाँ पे 3 जने हो, आप एक काम करो, वो छोटे वाले दीवान उधर चले जाओ और एक को बोला कि आप इधर जाइए, मैं इस दीवाने खास के गेट बंद कर देता हूँ, वो कान के पास में आप लोग कान लगाइए, और उधर वाला जो बोलेगा, इधर वाला एकदम क्लियरली हर बात सुनेगा। बोले तो गाइड बोलता था ऐसा जब बोलता था तो पर्यटक बोलते थे, ये कैसे संभव हो सकता है? अरे कम से कम इसकी दूरी मालूम है कितनी है? 30 फीट। 30 फीट की दूरी से वो वहाँ से जो बोल रहा है इधर में सुनाई देता है, कभी हो सकता है ये? वो गाइड उसको, पर्यटकों को समझाता था कि आप जाके देखिए, जब सुनेंगे तब आपके समझ में आएगा। वाकई वो लोग जैसे बोलते थे वैसे वो लोग करते थे। और इस साइड के अंदर खड़ा होकर जो बोलता था कान लगा करके, और उधर वाला जो कान लगा के सुन रहा है, उसको क्लियर आवाज़ सुनाई देती कि वो क्या बोल रहा है। और इधर वाला जब उसका जवाब देता था, उधर वाला सुन रहा है कि मैंने जो कहा उसका ही जवाब सही दे रहा, और कहीं पे भी कोई अड़चन नहीं। ये चीज देख करके वो पर्यटक पूछते थे गाइड से कि ये कैसे संभव है? बोले देखिए,
आज हम लोग हजारों मील दूर बैठे आदमी से मोबाइल में बात करते हैं ना, उसी वो ये पद्धति जो आज हम लोग कर रहे हैं, ये आज से हजारों साल पहले हमारे राजा महाराजा करके गए हैं। खैर उसकी दूरी ज़्यादा नहीं है, 30 फीट ही है, लेकिन देखिए कितनी क्लियरली आप चीज़ को सुन पा रहे हो। तो ये क्या चीज़ है बताइए। उस समय तो ठीक है, वायरलेस, हम लोग वायरलेस से बात कर रहे हैं जिसमें कोई तार की सुविधा नहीं है, लेकिन वेब आती है, उससे हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन उस समय कौन सा वेब है, उन्होंने कैसे ये टेक्निक अपनाई। उन्होंने कहा बात तो आप सही बोल रहे हो, कमाल की चीज़ है ये। बोला ये आपने जब देखा और सुना आपके अब यकीन हुआ। बोला हाँ। बोला सुनिए, सोचिए उस समय की टेक्निक कितनी, आज से हजारों साल पहले उन्होंने इस चीज़ को ईजाद किया था। वो उसी की प्रेरणा लेकर के आज ये मोबाइल की इस्तेमाल चालू हुआ। उन्होंने कहा जब ये चीज़ हो सकती है, ये क्यों नहीं हो सकती। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, भूल भुलैया। गाइड जब उनको भूल भुलैया में ले गया, ले जाके उसने सबको छत पे ले गया, 3 जनों को, 3 पर्यटक थे, उनको छत पे ले गया। ले जाने के बाद में उसने कहा आप लोग यहीं खड़े रहिए, मैं नीचे जाता हूँ, जब मैं बोलूँ तो आप नीचे आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है जाइए। वो करीब 10 मिनट के बाद में नीचे आया। आके उसने नीचे से आवाज़ लगाई कि अब आप लोग नीचे आ जाइए। अब वो तीनों पर्यटक नीचे आने के लिए चलने लगे। जितनी सीढ़ियाँ नीचे उतरे, उतर के फिर वापस वो छत पे पहुंच जाए, फिर वो दूसरा वाला सीढ़ी उतरे, देखे छत पे पहुंच जाए, ऊपर चढ़ता तो वो नीचे आ जाता है। लेकिन वो गेट तक नहीं पहुंच पाते वो तीनों। कम से कम 1.5 घंटे वो परेशान हो जाते हैं और वो बाहर निकल कर रास्ता नहीं खोज रह पा रहे हैं। क्यों कि जैसे जैसे नीचे उतर रहे वैसे वैसे वो छत पे पहुंच रहे हैं। इसी का नाम भूल भुलैया था। वो जब तीनों छत पे पहुंच गए 1.5 घंटे बाद में, तो उन्होंने उसको गाइड को कहा कि एक काम करो, आप जल्दी से नीचे ऊपर आओ और हमें नीचे ले चलो। हम लोग एकदम परेशान हो गए हैं क्योंकि ये क्या चीज़ है। उसने कहा कि आप लोग वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। वो ऊपर गया, जाके गाइड ने उनको तीनों को कहा कि आपके समझ में आया इसका नाम भूल भुलैया क्यों है। बोले ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन हम लोग वाकई बहुत परेशान हो गए, हमें आप नीचे ले चलिए। वो नीचे उनको लेके आया गाइड। आने के बाद मतलब बोला कि अब बताइए। बोला हमारे समझ में नहीं आ रही है कि हम लोग जो जो सीढ़ियाँ उतरते हैं तो हम लोग छत पे पहुंच जाते हैं, ये क्या है। पर इसी का नाम तो भूल भुलैया है। बोले सोचिए उस समय जिसने इसका आविष्कार किया था, जिसने इसको बनाया था, उससे कितना दिमाग लगाया होगा। आप लोग आज ये ऐसा बना सकते हो। पर्यटक गाइड को देख रहा था। गाइड ने कहा कि बताइए आप खामोश क्यों हो, क्या आप लोग बना सकते हो। बोले नहीं, हम लोग नहीं बना सकते। बोला आज का जो विज्ञान है वो कैसा चमत्कार कर सकता है, जबकि ये भूल भुलैया भी हजारों साल पहले बना हुआ था। इसीलिए इसको कहते हैं भूल भुलैया। वो जो मैंने आपको दीवाने खास दिखाया वो भी हजारों साल पहले बना था, वो अभी तक इसका कुछ नहीं बिगड़ा। और ये एक एंटीक चीज बन गई और लोग अब दूर दूर से, फॉरेन से भी लोग आते हैं इस चीज़ों को देखने के लिए। इसका मतलब आप सोचिए कि जो फॉरेन में जो चीज़ें बनी हुई है उससे ज़्यादा हिंदुस्तान एडवांस था हजारों साल पहले। उन्होंने कहा वाकई इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा। जब मानना पड़ेगा तो आप समझिए
खैर, अब मैं आपको कल एक नई चीज़ के बारे में दिखाऊंगा, सुनिएगा, अच्छा लगे। भारत में कई ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।